स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं और वायरल करते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए बल दे, प्यार दे और उनकी सब बीमारियां ठीक कर, कोविड बीमारी से इनको बचा कर रख और सब संकटें मुश्किलें इनकी सब निकाल दे। आमीन। आज तारीख है 13 फरवरी 2021। मैं स्वर्ग पिता और परमेश्वर के जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र कैथलिक बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती 6:21। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा 21 में, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमको जो दिखाई देता है और हमारी जो पसंद है और दूसरों लोगों को देख के हम उससे ज़्यादा कमाने को सोच रहे हैं और वो लोगों से ज़्यादा बढ़कर अमीर होने को हम निकल पड़े हैं। तो यीशु मसीह ये सब चीज़ें बोल रहा कि सब शैतान की है और अगर तुम ये जारी रहेगा ये चीज़ तुम लोग कमाने को कभी नहीं बंद होएंगे। तो यीशु मसीह बोल रहा तेरा सत्यानाश होएगा, तेरे को कुछ अच्छाई आएगी नहीं, तुम रोज उसके पीछे ही लगा रहेगा कमाने को। तो ये जो लोग एक दूसरे से ऊपर बड़ा होने को सोच रहे हैं वो लोगों का कभी कुछ अच्छा आएगा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो तुम धन के लिए ये सब जिंदगी निकाल रहे हैं तो तुम्हारा मन उसमें ही वो घोटाले में ही रहेगा। तुम्हारे जिंदगी में अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं। तुमको सिर्फ पैसों का लालच पड़ी हुई है, बड़ा मोबाइल लेने का है, बड़ा बंगला खड़ा करने का है, ये सब धन में ये सब धन की चीज़ें हैं और ये सब चीज़ों के ऊपर तेरा मन टिका रहेगा तो तुमको अच्छाई कभी महसूस करने को मौका नहीं मिलेगा पूरा जिंदगी भर। और आखिर में ये भाग दौड़ में तुम एक दिन जल्दी मर जाएंगे जल्दी और अच्छे दिन कभी देखने को नहीं मिलेंगे।
और वैसा ही सीधा सीधा तुम लोग नरक में जाएंगे। तो यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने ये जिंदगी हमको दी हुई है। हम लोग अच्छा सब अच्छाई महसूस करे ये जिंदगी में, दुनिया पर। और ये जिंदगी अगर हम लोग पवित्र कैथोलिक बनकर जिएंगे, यीशु मसीह के जैसे और सातों के जैसे और यीशु मसीह के चेले के जैसे और मेरे जैसे अभी, तो आप लोगों को लंबी जिंदगी, ऐश और आराम की जिंदगी आपको मिलेगी इधर। ये यीशु मसीह ने हमको सीधा सीधा बोला है। तुम सिर्फ अच्छा अपना लो, अच्छाई से जियो, सत्य से जियो, सबको प्यार बांटो, तभी तुमको सब चीजें स्वर्ग पिता परमेश्वर देगा, लाजिम देगा। इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, इसमें दिक्कत कभी नहीं आएगी, सब चीजें आपको मिलेगा बोले तो जरूर मिलेंगे। तो अच्छा बात क्या है कि हम ये भाग दौड़ छोड़ के ये धन का ऊपर हमारा मन जो लगा है उसको भगाकर, ये मन में सब जो विचार शैतान जो डाल रहा है कि ये आदमी तुम्हारा ऊपर है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसका बंगला बड़ा है, उसके बच्चे पढ़कर बड़े हो गए हैं, ये सब तुम्हारा मन में सोच शैतान डाल रहा है। और तुम्हारे बच्चों को तुम गधे का जैसा भगा रहे हैं, भगाते हैं गधों के जैसे बच्चों को। तुम ये सीखो, तुम वो सीखो, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम इतना पढ़ाई करना मांगता, तुमको उधर नौकरी करना मांगता, ये देश में तुम नौकरी करने को जाना मांगता, सब तुम बच्चों को जानवर का जैसा पालते हैं। जैसे लोग कुत्तों को बिल्ली को पालते हैं वैसे तुम लोग बच्चों को पालते हैं, कुत्तों और बिल्लियों के जैसे। तुम ये करेंगे, तुम वो करेंगे, तुम वैसा करेंगे, जैसा हम पाले कुत्ते को, पालते हुए कुत्ते को हम समझाते हैं, वो हमारी बात मान जाता है। आओ बोले तो आता है, खाओ बोले तो खाता है, पियो बोले तो पीता है। तो ऐसा हम कुत्तों का जैसा, जानवर का जैसा हम हमारा बच्चों को पालते हैं, क्योंकि हमारा मन सिर्फ धन के ऊपर है, ये दुनिया का सब चीज़ों के ऊपर है। जो दूसरों ने किया उससे बढ़कर तुम लोगों को करने का है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि ऐसा तुम्हारा मन होएगा तो तुम गए काम से, शैतान तेरी विकेट कभी भी गिराएगा, आज नहीं तो रात को, नहीं तो कल। तो अगर मेरा आप ये प्रचार पहली बार सुन रहा तो डिस्क्रिप्शन में जा ले, उधर पढ़ ले, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएंगे और बन जाओ। ये राय है मेरे को, मेरा तुम्हारे लिए, ये मेरा सलाह है तुम्हारे लिए। पवित्र बन जाओ अभी का अभी, उठो मत कुर्सी से। अगर उठेगा बोलेगा कल देखा जाएगा, तो शायद रात को नींद में शैतान तेरी विकेट गिराएगा और तुम कुछ काम का नहीं रहेगा और तुम्हारा दुनिया इधर से खत्म होएगा और सीधा नरक में जाकर उधर शामिल हो जाएगा। बचाओ बीवी बच्चों को, आने वाले परिवार को, सब पीढ़ी को तुम बचाओ, ये शैतान से बचाओ। ये गंदी चीज़ें, ये फिल्म और ये गाने और सब ये गंदी चीज़ों से बचाओ। टीवी से, यूट्यूब पर जो पूरा चल रहा है शैतान का है पूरा, इनसे बचो, नहीं तो तुम्हारी और तेरे बच्चों की विकेट और कोई भी आदमी घर का जो इंसान है किसी का भी विकेट
कभी भी गिर सकती है। बस करो, अभी जो बुराई जो की है बस करो, उसका प्रायश्चित करो और यू टर्न मारो सीधा। अंधेरे से बाहर आओ, उजाला। यीशु मसीह बोला, मैं उजाला दुनिया का, तुम भी उजाला बन जाओ। तभी आपको और आपका पूरा परिवार को अच्छा जिंदगी, लंबी जिंदगी इधर काटने को मिलेगी दुनिया में। और ये इधर अगर तुम अच्छी जिंदगी काटते हो तो ये जिंदगी मरने के बाद उधर शुरू हो जाती है। किधर? स्वर्ग में अच्छी जिंदगी। इधर से सीधा स्वर्ग में एंट्री मारेंगे। अगर तुम लोग पवित्र नहीं है, यीशु मसीह का जैसा कार्य और काम नहीं कर रहे हैं, और अभी मेरे को देखो, मेरे जैसा तुम काम नहीं कर रहे, सबको, सबका बीमारी, सबका भूत, सब कुछ निकाल देने का ये सिखाना मांगता हम सबको। पहला तो पवित्र कैथोलिक को सिखाओ। हर कैथोलिक पवित्र होना मांगता है, तभी स्वर्ग में बड़ा धूमधाम से स्वर्ग पूरा खुश हो जाएगा। इसलिए ये धन से मन हटाने को एक ही उपाय है, पवित्र होने का। नहीं तो तुम इसके पीछे ही भागते रहेंगे और उधर ही तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और यीशु मसीह हमको इधर 22 में बोल रहा कि हमारे आंखें बोलता है कि दिए का जैसा है, वो अच्छे होने मांगते, तभी पूरा बदन हमारा रोशनी से, उजाले से भर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होएगा तो पूरा जिंदगी अंधेरे में जैसे रहते हैं, जैसा लोगों को जेल में डाला हुआ है, वैसे तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। ये शैतान का साथ नहीं छोड़ेंगे तो। शैतान की हर बात पर हम लोग लात मारना मांगता, हम लोग उसके बातों पर लात मारेगा ये बाइबल का शब्द लेके, तो शैतान भाग जाएगा और कभी वो वापस आएगा भी नहीं। अगर कुछ सोच मन में डाला तो ये बाइबल का प्रचार लेके उसको भगा दो। बोलो, मैं एक पवित्र मंदिर हूं, परमेश्वर का लिखा हुआ है ऐसा बाइबल में, तो तेरे को शैतान, तेरे को जगह नहीं, कैसा जगह रहेगा, भाग जाओ पतली गली से। यीशु के नाम से। तो ये हम लोग हमारा मुंह से इस्तेमाल करना मांगता। हमारा मूर्ति और हमारा अच्छा जीवन हमारा मुंह में है, लिखेला हुआ है बाइबल में, देख ले, गूगल पे जाके देख ले। तो जो आप लोगों को मांगता है जो जिंदगी, वो हम लोग कहना मांगता है। ये हमको यीशु मसीह ने लिखकर रखा है इधर नया करार में, इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग ये रोज, हर दिन, हर पल में ये हम इस्तेमाल करना मांगता नया करार, और इस्तेमाल करेंगे तो उसका फल जरूर आता है। जो आप लोगों को मांगता है, बच्चों को मांगता है, वो मुंह से बोलो यीशु के नाम से, और बोलो ऐसा ये शब्द बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो लिख दो, बुक पे लिखो, उसका नंबर भी डाल दो
कहाँ है वो भी डाल के मुंह से बोल दो। ऐसा ऐसा बाइबल में लिखा है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, कुछ खराब इनके ज़िंदगी में नहीं होएगा, हमेशा ये रोशनी के उजाले के जैसा चमकेंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, उसका नाम नंबर भी लिख दे, किसने कहा है ये भी लिख दे। और ऐसा करेगा तो तुम्हारे वैसे बच्चे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे घर बूढ़े लोग सब तुमको चाहिए तुम बोलता है वैसे ही बन जाएंगे। नहीं तो सबका एक एक घर वाले का सत्यानाश। शैतान किसी को भी छोड़ता नहीं। जो थोड़ा भी बुराई उसमें है वो उसको बहुत है नरक में लेके जाने को, और जल्दी ये दुनिया से उनको मारने को, जिंदा मारने को। बीमारी तो लगेगा ही, उसका तो कुछ सोचने का बात भी नहीं है। और कुछ पूछो भी मत, ये बीमारी मेरे को क्यों लगी है ये पूछो भी मत। ये तुम्हारा कारण, तुम्हारा ये जो गंदा जो कार्य तुम कर रहे हैं उनके वजह से बीमारी लगना जरूरी है। तुम बच्चों को ये टीवी के सामने डाल के जो दिखाते हैं, बच्चों को बीमारी लगना जरूरी है। कोई भी तेरा बच्चा अच्छा जिंदगी नहीं जिएगा। तुम अगर ये सब दुश्मन का कामा बंद नहीं करेगा तब तक पूरा तुम्हारा घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बात सुन के पवित्र आत्मा अभी तुमसे जो बोल रहा है, ये बात सुन के अभी का अभी सब छोड़ दो, सबको बख्श दे और सबको प्यार से, सबसे बात करें प्यार से और प्रवचन करे, समझा दे ये बाइबल, ये नया करार, और सबको बीमारी से और मुश्किलों से बाहर निकाल दे। ऐसा करेगा तो ही आपकी जिंदगी रोशनी का जैसी होएगी और तेरा रोशनी का लाभ, उसका फायदा हर एक इंसान को होएगा। दुनिया में आप जीता हुआ परमेश्वर, जीता हुआ यीशु मसीह सबको नजर आएगा। और ये करेगा सब कौन? जब भी आप पवित्र होता है तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, और जब भी पवित्र आत्मा आती है तभी यीशु मसीह बोला मैं भी आएगा और मेरा पिता भी आएगा, हम तीनों आके आपके अंदर हमारा घर बसाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि मैं एक चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर को कोई बीमारी, गरीबी, लाचारी, धोखा कुछ भी हो जाए, जो भी बुरी चीजें हैं वो कुछ भी परमेश्वर को लगता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाया है और ये सब चीजें उनका हाथ से बनाई हुई है। तो कोई भी गंदी चीजें, वो सब चीजों को परमेश्वर ने नरक में उनका घर किया हुआ है, हमेशा आग से जलने को, और कीड़ा उनको हमेशा काट रहे हैं, खा रहे हैं उधर, कभी ये रुकता नहीं। तो ये बात है शैतान की और नरक की। और अगर तुमको बचने का है तो एक ही उपाय है, पवित्र बन जाए, नहीं तो हमेशा यीशु मसीह बोल रहा है इधर 23 में, सारा शरीर भी 23 में हो तो वह अदाकर कैसा बड़ा होगा। तो तुम्हारा जीवन में कुछ भी अच्छाई
नहीं आएगी। हमेशा हमेशा ये अंधेरा, ये तूफान, ये सब मुश्किलें जिंदगी से कभी नहीं हटेंगी और उसमें ही तुम मर जाएंगे। देख ले, तेरा माता पिता और तेरे बच्चे मरे हैं, वो कैसे मरे हैं? पागल कुत्ते की मौत मरे हैं। देख ले कितना साल उनको वो जिए हैं, इधर देख ले कैसा जिए हैं। देख ले ये जिंदगी परमेश्वर ने हमको नहीं दिया। परमेश्वर का जिंदगी है चंगी जिंदगी। जो यीशु मसीह जी चुका है वो चंगी जिंदगी हर इंसान का है। वही जिंदगी हर इंसान जिएगा, अच्छी जिंदगी, बिना बीमारी, बिना कुछ मुश्किल जिंदगी हर पवित्र कैथोलिक जिएगा। हर इंसान जीना मांगता है क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने हराया है, हराया चुका है शैतान को। और अब अभी हमको जो पहला जो इंसान जो बनाए थे यीशु मसीह ने, औरत और मर्द, वो उसके जैसे हमको अभी ये दुनिया पवित्र करके यीशु मसीह ने रखा है। तो ये हमको अंधेरा को हटाना है। ये बिजली का बटन है जो मारने का है और घर में उजाला करने का है, जिंदगी में उजाला करने का है। तो वो बटन मारने को मैं तुमको 5 और 10 मिनट देता, ज़्यादा से ज़्यादा। कैथलिक को तुम 5 और 10 मिनट में बटन मार चुकेंगे और तुम्हारा जिंदगी आज से पूरी बदल जाएगी और पूरी रोशनी आपके और आपके परिवार के अंदर आएगी। चौबीस, कोई मनुष्य दो स्वामियों के की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बाहर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वहां एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। तो उदाहरण बहुत आसान है। कमरे में जब अंधेरा है तो तुम बिजली का बटन चलाता है और अंधेरा उधर से गायब हो जाता है। तो यीशु मसीह ऐसा बोल रहा, अगर तेरा घर रूम में बिजली चलेगा तो अंधेरे को उधर जगह नहीं है, बोले तो अंधेरा भाग जाएगा। जब ये बिजली चलाता है तभी अंधेरा रहेगा कैसा, सोच ले। तो ऐसा यीशु मसीह बोल रहा कि दोनों दो दो मनुष्यों को स्वामी की मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अगर अंधेरा रहेगा उसके जिंदगी में, क्योंकि वो शैतान का सेवा करता है, और मेरे जैसा पवित्र बनने के बाद हमेशा के लिए उजाला रहेगा जिंदगी में, और ये उजाला लेकर लंबी जिंदगी जीने के बाद स्वर्ग में ये उधर से कभी खत्म नहीं होएगी जिंदगी। ये सांस जो हमारे अंदर डाली है हमको दुनिया में आने के टाइम, वो सांस कभी मरती नहीं। हमारा बदन मर जाता है, ये सांस ये है, ये नरक में जाती है और स्वर्ग में जाती है। तो आपको सोचने का है, आज ही निर्णय करने का है, और अभी का अभी कुर्सी से उठने से पहले आपको पवित्र बनने का है। अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो, क्योंकि आप बुरे जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो और तेरे को सिगरेट, दारू और कोई भी गैम्बलिंग और किधर भी पैसा डालेगा, लॉटरी लगेगा करके तुम जाएगा, तो ये सब शैतान का है।
हर चीज जो आपको पवित्र होने को रोक रहा है वो सब शैतान की चीज है। पवित्र होने का बोले तो दूसरों का सब पाप बख्श देने का, कुछ भी बुराई आपको किसी ने किया उसको बख्श देने का, मन से हटाने का। और आपने किसी को बुरा किया तो परमेश्वर को बोलने का, यीशु मसीह ने मेरे को मेरा पाप सब बख्श लिया, तो मैं इससे प्रायश्चित करता हूँ और आपको मैं कहता हूँ कि मैं आगे जाके कभी गलती नहीं करेगा। और तभी आप दूसरों से प्यार से संबंध रखेगा और प्यार से सब इंसान को आप अपनाएगा। और मेरे जैसा बोले तो यीशु मसीह का जैसा, यीशु मसीह ने ऐसा किया। सबको प्रचार करो, सबको समझाओ, और सबका संकट है, मुश्किलें, बीमारी, अगर जिंदगी में और घर में कुछ भूत है उनको सबको निकाल देने का। ये सब चंगाई हमको पवित्र होने के बाद ही हमारे साथ परमेश्वर परमेश्वर रहकर करेगा। ये सादा इंसान नहीं कर सकता। अभी मैं पवित्र बन गया तो ये पवित्र बनने को भी मेरे को परमेश्वर ने मदद किया। तो अगर आप सोचेगा कि मेरे को भी पवित्र बनने का है, मेरे को भी एक दिन स्वर्ग में जाने का है, मैं हमेशा प्रार्थना करता था परमेश्वर मेरे को स्वर्ग में जाने का है। हर दिन मैं बोलता था मेरे को स्वर्ग में जाने का है, लेकिन कैसा जाने का है मेरे को रास्ता मालूम नहीं था। अभी मेरे को 5 महीने से ये रास्ता मालूम पड़ गया, 5 महीना पहला। और अभी 5 महीने से मैं पवित्र बन गया और अभी मैं सीधा स्वर्ग में जाने का रास्ते पर है। तो अगर आपको भी यही चाहिए, अगर अच्छे दिन जिंदगी में देखने को चाहिए और फिर भी स्वर्ग भी तेरे को देखने को चाहिए, आपको किसने रचा हुआ है ये परमेश्वर को आपको देखने को चाहिए, तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम कितना बोलो और कितना मुंह तुम्हारा सिर भी मारो, जमीन पर मारो, नहीं तो दीवार पर मारो, कुछ भी करो कुछ फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ पवित्र बनना पड़ेगा कैथलिक को। तो कैथलिक को ये बहुत आसान और सीधा मौका है, अभी का अभी पवित्र बन जाए। इधर बंद करेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया स्वर पिता, आमीन। प्रार्थना करेंगे कल से, कल आगे बढ़ेंगे इधर से। स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पे है उसका पूरा परिवार और जो लोग सुनेंगे उनको सबको सब मुश्किल से निकाल दो, बीमारी उनकी सब ठीक कर दो। घर में लफड़े है, कुछ अटका हुआ है, कुछ रुका हुआ है, वो सब चंगा कर दो। और ये सब लोगों को पवित्र बनने को आपका मदद करो। और जो लोग काम करते हैं उनका काम बचा कर रखो और उनका पगार बढ़ाओ, पोजीशन बढ़ाओ कंपनी में। और जो लोग नया काम ढूंढते हैं उनको बड़ा कंपनी में अच्छा पगार का काम दे दे। और जो लोग अभी बेकार है कोविड पीड़े की वजह से, उनको उनका काम भी पोजीशन पोस्ट बढ़ा के और पगार बढ़ा के फिर से चालू करो। और सब इनका जो ज़िंदगी में सोच है बड़ा बनने का, ये भी इनका सब काम आप करके दे, आमीन।